हे गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लाए हैं त्रिकोणमितीय, बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने इस पर देखो साफ साफ लिखा है राम राम स्टूडेंट। भैया राम राम तो कर लिया करो, राम राम सर जी ऐसे बोला करो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वाल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, मतलब कि घंटा बजना चाहिए। आज मैं कुछ ज़्यादा मस्ती मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ आज। आज अच्छी तरह पढ़ना। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इधर पे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, उससे आप लोग खुद ब खुद क्वेश्चन लगा लेंगे। ये मेरी रामबाण ट्रिक है। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कुछ चीज़ें। देखिए आप लोगों के सामने होगा कि डिग्री त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूला। आप लोगों के सामने ये लिखा मैंने, बिल्कुल लिख दिया होगा। देखिए इधर पे साफ साफ लिखा है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, किसको, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री में पाई बटे 180 का गुणा कराते हैं। मान लो चलो 35 डिग्री था, इसको रेडियन में बदलने था, तो रेडियन में बदलने के लिए मैंने पाई बटे 180 का गुणा करा दिया, तो ये रेडियन में हो गया। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन में 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। अगर कोई संख्या आपको रेडियन में दे रही है और उसको डिग्री में बदलना है तो आप उसमें 180 बटे पाई का गुणा करा देंगे, मतलब कि जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। और कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, मतलब कि कोई भी त्रिभुज का कोण है, अगर थीटा है तो उसकी जो कोण होगा बराबर होगा उसकी चाप की लंबाई और उसकी त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगा। थीटा बराबर हो जाएगा एल अपॉन आर के। इधर पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ, जैसे कि इधर पे लिखा होगा आपके साफ साफ कि इधर पे देखो एक अंश हो गया, ये अंश का निशान होता है। ये एक डैश लगा हो किसी संख्या पर तो ये मिनट का निशान होता है, और अगर किसी संख्या पर डबल डैश लगा है तो ये सेकंड का निशान होता है। और हाँ, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट के, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। राइट राइट। चलिए इसके आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन अपन लोगों के सामने ही रहा है। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप लिखिए। यही तो कह रहा है वो, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप लिखना है आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिग्री को जब रेडियन बदलते हैं तो डिग्री में पाई बटे 180 का गुणा करा देते हैं। 25 डिग्री था जैसे इधर पे, तो 25 डिग्री तो मैंने लिख लिया है इधर पे, ठीक है। अब इसको रेडियन बदलना है तो किसका गुणा करा देंगे? पाई बटे 180 का गुणा करा देंगे अपन लोग। पाई बटे 180 को मैंने गुणा करा दिया तो इधर पे आ जाएगा 25 से पाई बटे 180 रेडियन। आप लोग इसको सॉल्यूशन करना चाहे सॉल्यूशन कर लो, वरना इतना ही आंसर आप लोगों का हो गया। पहले का तो आंसर भाई साहब मैंने आप लोगों को साफ साफ निपटा दिया है। दूसरे वाले का आंसर देखते हैं कि -47 इधर पे दे रहा है, माइनस के 47 अंश और 30 मिनट दे रहा है, जैसा कि आप लोगों के सामने। राइट है, बिल्कुल राइट है सर जी। तो आप लोगों को इधर पे कुछ नहीं करना है। तो 30 मिनट हुआ, आप लोग कहेंगे सर अंश में हो तो पाई बटे 180 का गुणा करा देते हैं, साथ में मिनट दिया हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आप लोगों को, केवल लिख दो -47 और सही में 30/60। 30/60 कर देंगे तो अगर 30 में 60 का भाग दे देंगे, जैसे आप लोग जी लिखा आपके सामने 30 से, और जी लिखा मिनट का निशान लगा दिया मैंने, डैश लगा दिया, और 30, और अगर 30 में आप लोग भाग 60 का दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? तो ये डिग्री में बदल जाएगा। डिग्री में जी भैया बदल गया आप लोगों का, ठीक है। तो 30 एकम 30, 30 दूनी हो गया आप लोगों का कितना? 60 हो गया। तो इधर पे लिख सकते हैं अपन लोग माइनस के 47 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो 47 दूनी कितने होता है? 47 दूनी 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 1 5 9। तो 47 दूनी होता है कितना? 95। 95 हो गया। 47 दूनी 95/2 आ गया जी अपन लोगों को। 95/2 किस में आया भाई साहब? अपन लोगों का ये पूरे निकल आया किस में? डिग्री में निकल आया। अब डिग्री को रेडियन बदलने के लिए 95/2 कर लेंगे अपन लोग इधर पे। 95/2 के बाद रेडियन बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं भाई साहब। तो 95 पाई बटे 360 आंसर हो जाएगा इसका। 95 पाई बटे 360 इसका आंसर हो गया। आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया। अब काटा पीटी करना हो तो भैया काटा पीटी आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इधर पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 240 अंश भैया आप लोगों को दे रहा है। ये तो आप लोगों का पहला वाला क्वेश्चन जैसा है कि 240 दे रहा है, उसको रेडियन बदलना है। रेडियन बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा कराना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18 थी 18 एकम 18 7 18 54 होता है, तो नहीं कट रहा। 2 नम 18, 12 दूनी 24 काट लो, ठीक है। 3 तिरका 9 और 3 चौके 12 काट लो। तो इधर पे आ जाएगा अपना कितना? 4 पाई बटे 3 रेडियन आंसर हो गया अपन लोगों का ये, ठीक है। ये वाले आंसर सॉल्व हो गए। इसका जस्ट उल्टा यही है कि रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अगर कोई भी संख्या रेडियन में दे रही है तो उसको डिग्री में परिवर्तन करना है। जैसे इधर पे 11/16 दे रहा था।
अब देखो इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट बता दिया है क्या कि 180/π का गुणा करा देते हैं 11, अगर उसको डिग्री में बदलना है तो 11/16 दे रखा है इधर पे, आप लोग इसमें 180/π का गुणा करा देंगे भाई साहब। 180/π का जैसे अपन लोगों ने गुणा करवाया तो पाई का मान इधर पे 22/7 ही रखना है, तो 22/7 रखेंगे तो 11/16 गुणा 180/22 और इंटू में हो जाएगा इधर पे 7, 11 दूनी 22 आप लोग जानते हैं इधर पे, ठीक है। और इधर पे कितना हो जाएगा, 2 9 18, 90 हो जाएगा भाई साहब इधर पे, और 90 और 4 चौके 16, नहीं, दुरुवट 16 और 45 दूनी 90 हो जाएगा भाई साहब। तो 45 सत्ते कितना होता है, तो 7×5 की 5, हाथ चलाएं 3, 7 चौको 28, 29 30 31, 315/8 हो गया भाई साहब इधर पे अपना, 315/8 हो गया। अब ये तो भैया ना तो डिग्री पता चल रही, ना इसमें कुछ लिखा है, ना तो आंसर आया अभी कुछ, ठीक है, कुछ नहीं आया। तो 8 का भाग अपन लोग डिग्री में कैसे निकालें, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कैसे निकालें इसका मान, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता था, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ अभी, चलिए देखते हैं किस प्रकार निकालेंगे आप। 315/8 आया था अपन लोगों का, देखिए इधर पे देख लेते हैं, अब इधर पे जगह नहीं थी उधर पे, तो 315/8 आ गया था अपन लोगों का। तो 8 का भाग दे दो भैया 315 में, 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा आप लोग ये बताइए। मच्छर भी ना आजकल के परेशान करके रख देता है, एक मच्छर ने मुझको परेशान करके रखा है जब से साला खून पी रहा है। चलिए कुछ भी हो, तो 8 का भाग दे दो अपन लोग, 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 चौको 32 होता है, 8 3 24 बार चला जाएगा इधर पे, 24 7 31 होता है, 5 लगा देंगे, 8 और 8 9 72 होता है, 72 हो गया, 3 आ गया भाई सब इधर पे, तो 39 डिग्री निकल आया ये अपन लोगों का। 39 डिग्री पूरी संख्या आ गई है 39, तो 39 डिग्री तो निकल आई आप लोगों को, कि इतने से भाग देने पर अपन लोगों को 39 डिग्री तो मिल गया। लेकिन अब ये संख्या किधर जाएंगी, पूरा भाग तो इसमें गया नहीं है, तो इसको इस प्रकार करते हैं, फिर मिनट में निकलेंगे आपकी संख्या। तो 39 सही 3/8 कर लेंगे इधर पे आप लोग, 39 सही 3/8 कर लेंगे। तो ये 3/8 जो है अभी तो पूरा डिग्री हो गया, ये पूरी डिग्री हो गई अपन लोगों की जी, ठीक है। तो पूरी डिग्री हो गई, तो अब इसको किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो 39 डिग्री अपन लोगों की पूरी निकल आ गई, इससे कोई मतलब है नहीं। तो 3/8 है जो, इसमें 60 का भाग दे देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, 3/8/60 कर देंगे तो 3/8 इंटू में 60 चला जाएगा, राइट। अब इधर पे होता है 36 18, तो मतलब कि 36 18/8 हो जाएगा इधर पे, ठीक है। अब 8 का भाग दे दो भाई साहब, 36 18/8 हो गया इधर पे, 180/8 आ गया आप लोगों का। तो 2 चौको 8 और 2 नम 18 हो जाएगा भाई साहब, 2 चौको 8 हो गया, 2 नम 18 हो गया, मतलब कि 90/4, तो 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, तो 45/2 आ गया इधर पे। अब देखो 2 का भाग दो 45 में, अब तो 2 का भाग फिर से देंगे अब 45 में, तो 2 दूनी 4 हो गया इधर पे, और अंक उतारा 5 का, तो 2 दूनी 4 इधर पे भी हो गया, तो 1 बचा इधर पे। तो ये किसमें निकल आया, 22 मिनट निकल आया। 39 डिग्री पहले निकल आई थी, अब निकल आया अपन लोगों का 22 मिनट। अब 22 निकल आया तो बात सही 1/2 कर दो आप लोग इधर पे इस प्रकार से, तो इधर पे लिख दूँ मैं, तो इधर पे आप लोग कर देंगे 22 सही 1/2 कर दो। अब इसमें भी बदलना है, अब 22 तो अपन लोगों का मिनट में निकल आया था, ये पूरा मिनट है मतलब कि अपन लोगों का भी, तो इसको अपन लोग सेकंड में बदल लेते हैं। तो 22 से सही तो होता ही, मिनट बदल लिया आप लोगों ने, और 1/2 को सेकंड में बदलना है, तो फिर से 60 का भाग दे देंगे, मतलब कि 1/2 इंटू 60 कर देंगे इधर पे, तो 60/2 हो जाएगा। तो 22 से मिनट तो आ गया था, 60/2 कर देंगे इधर पे, 60/2 आ गया तो 30 आ गया, तो 30 क्या निकली जी, सेकंड निकले इधर पे, सेकंड ही तो निकले थी। तो मतलब कि 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकंड अपन लोगों के निकला है, अतः यह पूरा डिग्री में चेंज हो गया है आप लोगों का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरा डिग्री में चेंज करना था। तो अपन लोगों का कितना निकला था, 39 अंश, और 39 अंश निकला था, और कुछ निकला था शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से क्या निकला था अपन लोगों का निकला था 39 अंश 22 मिनट और 23 सेकंड, 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकंड निकला था ना अपन लोगों का, ये आंसर निकला था। तो आप लोगों ने पता चल गया कि किस प्रकार मैंने इसको इसमें परिवर्तित कर लिया है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, बस मैं तो इतना चाहता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि -4 दे रखा है इधर पे भाई साहब, इधर पे जब -4 दे रखा है तो आप लोग बताइए कि अब इसमें क्या करेंगे। तो इसमें बेटा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, वही प्रक्रम है कि 180/π का गुणा करवा देंगे इसमें अपन लोग भी, ठीक है, जैसे कि पिछले वाले में मैंने करवाया था। तो -4 था इधर पे, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 180/π कर देंगे अपन लोग। 180/π जब मैंने कर दिया इधर पे गुणा में, तो अब पाई का मान रख देंगे अपन लोग। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 होता है, तो बराबर लगा दो -4 इंटू 180/22, मतलब कि 22 गुणा 7 हो गया, 22/7 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लोगों को अब इधर से क्या मिल गया कि 2 दूनी 4 होता है और 11 दूनी 22 होता है, ये तो मिल गया अपन लोगों को। अब देख तो इनका गुणा करवा लेते हैं, तो
18 दूनी 36 होता है, तो 360 इंटू 7 करवा देंगे बटे 11 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा सर जी। तो 360 मतलब कि 0 आ गया इधर पे, 6 सत्ते 42 की 2, हाँ चलें 4, 7 21, 4 25 हो गया। तो 2520 बटे 11, लेकिन इधर पे माइनस लगाना अपन लोग भूल गए थे, तो इधर पे माइनस लगा लेते हैं। अब फिर से 11 का भाग देंगे 2520 में, तो देखते हैं कितना निकलता है अपन लोगों का। ठीक है, चलो फिर से देते हैं भाई साहब, एक बार और हो जाएगा तो क्या जा रहा है अपन लोगों का टाइम समझ में आना चाहिए बस आप लोगों को तो। ठीक है, तो एक बार फिर से अपन लोग भाग देते हैं इसका। अरे भाई साहब, अरे यार वो मेरा स्टैंड गिर गया था अभी हाल, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग तो समझदार हो ही, घर में बहुत ज़्यादा टेंशनें रहती हैं, दिमाग उतना प्रेस कभी कभी रहता नहीं मेरा। ठीक है, तो इधर पे देखो माइनस के 2520 था बटे 11 था, तो 11 का भाग देंगे अपन लोग 2520 में। 2520 में देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22 का 3 बचा, इधर पे 2 बचा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 देंगे, फिर से दे देंगे 11 दूनी 22 हो गया भाई साहब, क्योंकि 11 थी तो 33 होता है। ठीक है, तो 11 दूनी 22 हो गया। अब देखो 2 में से 2 का 0 बचे, 3 में से 2 का 1 बचे, 10 आ गया। इधर पे अंक उतारेंगे 0 को, तो 11 नम्मा 99 होता है भाई साहब, तो 99 अपन लोगों का ये आ गया, बचा 1, तो 229 डिग्री आ गया अपन लोगों का कि नहीं? बिल्कुल आ गया भाई साहब, क्योंकि 229 ही मिल रहा था अभी तक तो पूरी संख्या में, तो इधर पे अपन लिख देंगे 229 से डिग्री मिल गया अपन लोगों को, 229 डिग्री मिल गया। अब इधर पे मैंने आप लोगों को फिर से बताया था कि 229 मिल जाए जैसे ही, तो 229 से तो डिग्री मिल गया, और साथ साथ 1/11 भी, तो ये पूरा डिग्री में है, अभी ये पूरा डिग्री में मानेंगे अपन लोग, डिग्री में है ये। और 1/11 को अपन लोगों को कैसे बदलना है? अब अपन लोगों को 1/11 को अपन लोग मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि 1/11 है, तो इसमें किसका 60 का भाग करा देंगे, तो 60 का भाग कराएंगे तो ऊपर गुणा में आ जाएगा, तो वो मिनट में बदल जाएगा। तो देखो 60/11 कर लेंगे इधर पे, तो इधर पे 11 का जब भाग देते हैं अपन लोग, तो देखते हैं 11 का भाग दो 60 में, देखते हैं कितना आता है। तो 11 पचे 55 होता है, 11 पचे 55, बचा 5 बचा इधर पे, तो 5 मिनट निकला अपन लोगों का बस। तो इधर पे 229 डिग्री निकल ही आया था, 5 मिनट और मिल गया अपन लोगों को। 5 सही 5/11 कर देंगे, 5 सही 5/11, ये पूरा किस में निकल आया अपन लोगों का? मिनट में बदल आया। 5/11 को किस में बदल देंगे अपन लोग? अब 5/11 को बदल देंगे सेकंड में, क्योंकि 5 मिनट तो अपन लोगों को पूरा पूरा मिल ही गया, तो 5/11 को सेकंड में जब बदलेंगे तो इसमें फिर से 60 का भाग कराएंगे, तो इंटू 60 कर देंगे। देखिए तो 56 कितना होता है? 30 होता है ना, तो 300/11 कर देंगे भाई साहब अपन लोग। अब फिर से 11 का भाग देते हैं 300 में, तो जब 11 का भाग देंगे जब अपन लोग 300 में, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बार चला जाएगा इधर पे। और इधर पे कितना बचा? 8 बचा ना अपन लोगों का, हमारे ख्याल से तो 8 ही बचा। और 11 7 77, 77 आ गया भाई साहब अपन लोगों का। कितना बचा? 3 बचा, 77 78 79 80, 3 बचा। अब अपन लोगों को ये 27 सेकंड निकल गया, मतलब कि लगभग में आप लोग 29 सेकंड भी कर सकते हैं, 27 सेकंड एक अनुमान के अनुसार आप लोगों को इधर पे लिखना है। 27 सेकंड बचा आप लोगों का, तो बस अपन लोगों को मिल गया 229 अंश 5 मिनट और 27 सेकंड अपन लोगों को मिल गया इधर पे। तो इधर पे आप लोग लिख लेंगे 229 अंश 5 मिनट और 27 सेकंड अपन लोगों को मिल गया इधर पे। ठीक है, अपन लोगों को इतना मिल गया, ये वाला क्वेश्चन भी अपन लोग सॉल्व हो गया। 5π/3 था, तो 180/π का इसमें भी गुणा करवा देंगे, ये वाले क्वेश्चन सरल होते हैं थोड़ा। तो 5π/3 था, और इंटू में 180/π था, 180/π था इधर पे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इधर पे अपन लोगों का, तो छंग 18 हो जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा, तो 300 अंश बन गया भाई साहब इधर पे अपन लोगों का, 300 डिग्री बन गया अपन लोगों का इधर पे। पूरा पूरा आंसर आ गया कि नहीं? ठीक है, अगर भाग में है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं निकली अपन लोगों की पूरा, मतलब कि कुछ ना कुछ बटे में इसका है पूर्ण संख्या आ जाए, जैसे 300 आगे जो पूरी संख्या है तो डिग्री होगी इसका, लेकिन अपन लोगों ने इसका भाग लगा देंगे तो अपन लोगों को ये प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो यार? पूरा वीडियो तो देखते जाओ मेरे प्यारे मित्रों, इतना भी मैं सीरियस नहीं होता हूँ कभी, अपना तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बस मेरे साथ बने रहिए, और मैं आप लोगों को दूंगा त्रिकोणमिति में एक धांसू ट्रिक। अभी तो शुरुआत की है भाई मैंने, आगे देखिए होता है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक पहिया कह रहा है, इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो इधर पे कह रहा है कि एक पहिया भाई साहब 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है भाई साहब, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो देखो जैसे मान चलो जी वृत्त होता है अपन लोगों का, वृत्त आप लोग जानते हैं, और कुछ पहिया भी इसी प्रकार का होता मेरे ख्याल से, तो पहिया भी इसी प्रकार का होता। तो अगर अपन लोगों को ये सीधा रेखा है तो ये कितना हो गया? 180 अंश, मतलब कि पाई का मान भी होता है 180 अंश पाई हो गया। अगर आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक पूरा राउंड लगा लिया तो कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा ये पूरा पूरा, ये कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा, मतलब कि कितना? 2π हो जाएगा, क्योंकि 180 गुणा 2 करवा दो तो 2π हो जाएगा इधर पे अपन लोगों का। हो जाएगा कि नहीं? आप लोग बोलिए हो जाएगा कि नहीं? सर बोलिए आप लोग कि हो जाएगा सर। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं। तो
अपन लोग लिखेंगे इधर पे पहली भाषा लिखना है, इधर पे कुछ नहीं करना है। और इधर पे आप लोग क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि परिक्रमण, इधर पे आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए कि परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण, परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण, पहिए द्वारा बना कोण, बना कोण कितना हो जाएगा मैंने आप लोगों को बताया भी है, 2 पाई हो जाएगा भैया अपन लोगों का, हो जाएगा कितना 2 पाई हो गया। अब 360 परिक्रमण में कितना कोण बनेगा, तो 360 परिक्रमण में कितने रेडियन में आपका कोण बनेगा, 360 परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण, इधर पे यही तो पूछ रहा है, पहिए द्वारा बना कोण, कोण देखते हैं अपन लोग कितना बनता है आप लोगों का। ठीक है, पहिए द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 360 परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण हो जाएगा अपन लोगों का, कितना हो जाएगा इधर पे, तो देखो 360 परिक्रमण में मतलब कि परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण, एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण कितना होता है, 2 पाई हो रहा है, तो 360 परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, 360 गुणा 2 पाई के हो जाएगा कि नहीं, आप लोग ये बताइए सर हो जाएगा। तो इधर पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा, तो आप लोग ये बताइए कि 1 मिनट में, आप लोग देखना तो 1 मिनट में 360 इंटू 2 पाई का कोण बना रहा है, 1 मिनट में 360 इंटू 2 पाई का कोण बना रहा है भाई साहब, क्या बना रहा है, कोण बना रहा है, बना रहा है, 1 मिनट में बना रहा है भाई साहब, 360 इंटू 2 पाई का कोण बना रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट बना रहा है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आप लोग घड़ी की सुइयों में देखते होंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इतना तो सब कोई जानता है। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 60 सेकंड में 360 इंटू 2 पाई का कोण बना रहा है, का कोण बना रहा है, बना रहा है। तो आप लोग ये बताइए कि अब इधर पे 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, 1 सेकंड में पहिए द्वारा बना कोण हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इधर पे कि नहीं, बटे 60 के हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, 6 दूनी 12, मतलब कि 12 पाई रेडियन का ये कोण बनाएगा आप लोगों को, 12 पाई रेडियन का ये कोण बना दिया मैंने, आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग पहुंच चुके हैं। देखिए इधर पे क्या लिखा है, कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, पाई बराबर 22/7। तो आप लोग ये बताइए कि एक सर्कल है, मतलब कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या, तो आप लोग इधर पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दे रही है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि आर बराबर भैया आप लोगों को कितना दे रहा है, 100 सेंटीमीटर दे रहा है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप है वृत्त के केंद्र पर, तो 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, चाप समझ रहा है, चाप मतलब कि चाप की लंबाई क्या हो गई, एल बराबर हो गई कितनी, 22 सेंटीमीटर हो गई। तो इधर पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो थीटा पूछ रहा है अपन लोगों से। थीटा बराबर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, सबसे पहले इसी वजह से सूत्र लिखवा देता हूं मैं कि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो थीटा बराबर आप लोग जानते हैं, इसी वजह से मैंने पहले ही सूत्र लिखवा दिए थे। थीटा बराबर हो जाएगा एल अपॉन आर के, हो गया आप लोगों का एल अपॉन आर। तो आइए देखते हैं इधर पे एल अपॉन आर तो हो ही गया, तो 22/100 कर दें, आप लोग बताइए कर दें कि ना, कर दीजिए सर। तो 11 दूनी 22, मतलब कि 2 का देंगे तो 11 बार जाएगा और बटे 50 हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा रेडियन। देखिए थीटा बराबर होता है जो एल अपॉन आर, इसमें मतलब कि कोण जो होता है हमेशा रेडियन में ही आता है। ठीक है, आप लोग ये बात याद रख लीजिए भैया, इतना छोटी सी बात याद रखने में कुछ नहीं जाता किसी का, आप लोगों को अपनी अपनी हाँ आप लोग समझ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आगे की तरफ। इस दुनिया में कोई भी शरीफ नहीं है, सब बंदे बिल्कुल एकदम है, बिल्कुल पढ़ाई से तो कोई मामला ही नहीं है दूर दूर तक, लेकिन जो होशियार बच्चे हैं हमारे उनको मैं दिल से सलाम करता हूँ, और जो वीक बच्चे हैं उनको मैं दिल से अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में वीक नहीं होता, सब होशियार होते हैं। बस अपने अपने दिमाग का जो प्रयोग कर लेता है या घर पे बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ लेता है वो फर्स्ट आ जाता है, और जो नहीं पढ़ पाता है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या उसमें क्लास में फेल हो जाता है। पढ़ाई का सिस्टम है बस। आप लोग अगर वीक से वीक बच्चा 1 घंटा का समय दे और मेरी वीडियो देखे, मैं कह रहा हूँ मैथ में उसको क्या बना दूंगा, रामानुजम। हाँ रामानुजम जी थे अपने। चलिए देखते हैं आगे। 11/50 रेडियन में आ गया, और इसमें क्या पूछा गया, डिग्री माप का कोण बताइए। तो 11/50 था, तो डिग्री माप में ज्ञात करना, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया गया कि रेडियन को जब डिग्री में बदलते हैं तो किसका 180/पाई का गुणा कर देते हैं भाई साहब। तो 180/पाई का मैंने गुणा करवा दिया इधर पे।
करवा दिया। मैंने कुछ गलत तो ना किया, देख लेता हूँ मैं फिर से एक बार। ठीक है, तो मतलब कि डिग्री में बदलना था, डिग्री बदलना था रेडियन को, 180 बटे पाई को गुणा करवा दिया। तो इधर पे कितना हो जाएगा इधर पे भाई साहब, इधर पे देखो 11 इंटू 180 बटे 50 गुणा 22 इंटू 7। आप लोग ये मत पूछने लगना सर जी ये 22/7 पाई का मान रख दिया मैंने, इस वजह से आ गया इधर पे। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा इधर पे, और 2 नम 18 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9×7 = 63/5 हो गया इधर पे। 63/5 हो गया, पूर्णांक नहीं आया आप लोगों का। फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। तो इधर पे क्या करेंगे, 5 का भाग दे दो भाई साहब 63 में, 5 का भाग दे दिया भाई साहब मैंने 63 में। तो 5 एकम 5 तो आ गया, 1 बचा, 3 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया भाई साहब, 2 बचा। ठीक है, तो 12 डिग्री निकल आया। तो 12 सही 2/5 डिग्री हो गया भाई साहब, ये तो पूरा 12 सही 2/5 डिग्री निकल आया आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग इधर पे क्या लिख देंगे, 12 डिग्री निकल आया। 2/5 को मिनट में बदलेंगे फिर, तो 2/5 को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे तो मिनट में बदल जाएगा। तो इधर पे देखते हैं, इधर पे 5 एकम 5 हो गया, और 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। देखते हैं, 5 एकम 5, 5 का भाग दे लिया 60 में, पता नहीं दिमाग कहाँ है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 हो गया, 12 ही आ रहा भाई साहब। 12 बार चला जाएगा, 12×5 = 60 होता है, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 मिनट आ गया। तो 12 × 24 मिनट। अब इधर पे देखते हैं, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो बस मिनट पे ही इधर पे समाप्त हो जाएगा। सेकंड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि संख्या पर लोगों को कोई बची ही नहीं थी। तो 12 × 24 मिनट आप लोगों का आ गया। आप लोग किस प्रकार निकालेंगे ये मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन आगे पहले बता दिए, 2 क्या 3 भी बता दिए होंगे। तो आप लोग इसको घर बैठ के आराम से फुर्सत में निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखते हैं व्यास है, व्यास दे रखा है, तो व्यास बराबर व्यास दे रखा है, क्या होता है इधर पे 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाएंगे इसको, तो 40/2 कर देंगे इधर पे, क्योंकि 2r होता है व्यास। ठीक है, तो 20 हो गया इधर पे, 20 सेंटीमीटर के पर लोगों की त्रिज्या निकल आई। जीवा दे रखी है, तो वृत्त की जीवाई तो होगी भाई साहब ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इधर पूछ रहा है कि संगत छोटे चाप की लंबाई, मतलब कि एल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अपन लोग जानते हैं कि थीटा बराबर होता है L/R। ये भगवान, ये क्या हो गया, अरे भाई साहब थीटा कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन में तो थीटा ही नहीं दिया गया। निश्चित ही क्वेश्चन गलत है। कई सारे टीचर ऐसा बोल देते थे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है मेरे बच्चों, इधर पे आप लोगों को दिमाग लगाना है कुछ एक्स्ट्रा। चलिए दिमाग लगाते हैं कुछ एक्स्ट्रा, वो किस प्रकार लगाना है आपको मैं बताता हूँ। इधर पे देखिए ये वृत्त हो गया अपन लोगों का, एक एक वृत्त हो गया, ये बिंदु हो गया। अब वृत्त में बिंदु तो होता ही होता है। चलिए देखते हैं, त्रिज्या इसकी दे रही कितनी, 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो गई, जीवा अपन लोगों की 20 सेंटीमीटर हो गई। जीवा लिख लो भैया, जीवा वृत्त के केंद्र से जाती है, व्यास होता है वो, व्यास हो गया। जीवा कहीं से भी निकाल दो यार, कोई ज़रूरी नहीं है, 20 सेंटीमीटर हो गई। तो आप लोग ये बताइए कि ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है, अपन लोग इधर पे भी कर लें, चाप की लंबाई हो गई जी। ऐसा बताइए कि आप लोग ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसमें मतलब कि 2 भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज होता है ऐसा, जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं आपस में। ठीक है, बिल्कुल होती है भाई से समान। आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज का कोण कितना अंश का होता है, 60 अंश का होता है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल होता है 60 अंश का। तो थीटा बराबर आप लोगों को फाइंड आउट हो गया 60 अंश हो गया। एल निकालना था, आर दिया ही रखा है, तो 60 अंश हो गया, बराबर में L/R। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, L/R कितना दे रखा था, 20 सेंटीमीटर दे रखा था भाई साहब। गुणा करवा देंगे तो एल निकल आएगा आप लोगों का, तो एल बराबर हो जाएगा 6 दूनी 1200। 1200 आ रहा है यार, ये तो बहुत हाई फाई नहीं आ रहा यार। मैं तो सोच रखा था कि बहुत कम आएगा, लेकिन इधर पे अपन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती करते हुए हैं अपन लोग, क्योंकि थीटा को अपन लोग डिग्री में दिया रखा था। अपन लोगों ने ना तो उसको रेडियन बदला ना कुछ, और डायरेक्ट लगा दिया। तो थीटा को पहले रेडियन बदलेंगे, तो रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन बदलते हैं तो क्या करते हैं, π/180 का गुणा करते हैं। तो देखो डिग्री को रेडियन बदलते हैं तो π/180 का गुणा करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 36 18, मतलब कि π/3 आ जाएगा इधर पे। इधर पे मैं काट दूँ, माफ़ी चाहता हूँ यार, π/3 हो गया। तो π/3 बराबर हो जाएगा L/20 की हो जाएगा इधर पे, तो 20 पाई हो जाएगा इधर पे, राइट। तो इधर पे L/R के हो गया, तो इधर पे हो जाएगा L बराबर क्या हो जाएगा, 20π/3। 20π/3 क्या हो गया, ये रेडियन में आ गया। बस लंबाई आ गई इसकी,
20π/3 रेडियन रेडियन का थीटा में लगा रहेगा। चलो ठीक है भाई साहब, लंबाई आ गई 20π/3, संतुष्टि हो रही है आप लोगों को कि नहीं? बस इतना मैं चाहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ जरा इसकी भी सूरत देख लेते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया कुछ नहीं है इसमें, थीटा दे रखा है, थीटा 1 बराबर मान लो 60 अंश का दे रखा है एक, और थीटा 2 बराबर दे लो 75 अंश का दे रखा है एक। दे रखा है कि नहीं? तो इसमें क्या पूछ रहा है कि चाप अपने केंद्रों पर, देखो समान लंबाई वाले चाप हैं, चाप की लंबाई कैसी होगी भाई साहब? समान हो गई। ठीक है, तो मतलब कि L1 बराबर हो जाएगा, या L बराबर है L के, 1 किस लिए लगा रहे? L बराबर L की हो गया। और पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। बोले त्रिज्याओं का अनुपात किसका होता है? R1/R2 मान लो कि पहले की हो गई त्रिज्या R1, दूसरी की हो गई त्रिज्या R2। भाषा लिखनी हो तो किस प्रकार लिखेंगे कि पहले माना पहले वृत्त का कोण दे रहा है θ1 बराबर 60 अंश और दूसरी वृत्त का कोण दे रहा है θ2 बराबर 75 अंश, और पहले वृत्त की त्रिज्या मानी R1 और दूसरी वृत्त की त्रिज्या बराबर मानी R2 की। ठीक है, आप लोग इतनी भाषा तो लिख ही लेंगे। अपन लोग ये जानते हैं कि थीटा बराबर होता है किसके? L/R की होता है भाई साहब। जहाँ पे L तो समान है ही, तो इधर पे अपन लोग क्या कर लेंगे? L/R की हो जाएगा, इधर पे थीटा बराबर L/R की हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन इधर पे थीटा को अपन लोग कैसे बदलेंगे? सबसे पहले बदलेंगे रेडियन में, फिर उससे उससे R निकालेंगे अपन लोग, राइट? बदलेंगे रेडियन में कि नहीं? तो रेडियन बदलने के देखते हैं। θ1 को सबसे पहले रेडियन बदलते हैं, तो θ1 बराबर हो जाएगा 60 × π/180, क्योंकि π/180 का ये तो गुणा भाग करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, जितनी 18 π/3 आ गया इसमें। θ1 बराबर π/3 आ गया। θ2 बराबर निकाल के देख लेते हैं, 75 अंश दे रखा था, 75 अंश इंटू π/180 कर लेंगे, तो इधर पे देखो 75 π/180। अब इसका गुणा भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5m 25 हो गया, क्योंकि 15×75 होता है, और 5×3 15 और 5×6 30, 36 पंचे 180 होता है। देख लीजिएगा आप लोग, अगर कुछ भी गलती हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा। इधर पे देखते हैं 15π/36 हो गया। इधर पे θ2 बराबर अपन लोगों ने इतना निकाल लिया, θ1 बराबर इतना निकला था। कितना निकला था? θ1 बराबर अपन लोगों का निकला था π/3, इतना निकल गया। थीटा निकल गया भाई साहब, ये अपन लोगों के L समान है ही। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। इधर पे θ1 बराबर इतना निकला है L/R, तो थीटा बराबर लगाएंगे सबसे पहले, थीटा बराबर लगाएंगे L/R के, तो इधर पे R कितनी दे रहा है? θ1 बराबर लिख लो, और L समान है ही, R1 बराबर इधर पे लिख सकते हैं अपन लोग। ठीक है, ठीक है, तो इधर पे इतना इतना तो हो ही गया था। तो θ1 बराबर कितना दे रहा था? π/3 निकला था, तो इधर पे डैश लगा सकते हैं अपन लोग, π/3 लिख लेंगे। इधर पे π/3 लिख लिया अपन लोगों ने, π/3 बराबर लिख लेंगे किसके? L/R1 के, तो L/R1 अपन लोगों को दिया नहीं गया, L समान है ही, तो इधर पे क्या हो जाएगा? इधर पे अपन लोगों का निकल के आ जाएगा R1 बराबर, इधर पे अपन लोगों ने निकाल लिया R1 बराबर हो जाएगा कितने के? R1 बराबर हो जाएगा 3L/π के, 3L/π के निकल आएगा कैंची गुणा करने पर, इस प्रकार से निकल आएगा अपन लोगों का। ठीक है, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो यार? अभी मेरे साथ बैठो, आखिरी सवाल और रह गया, उसको लगाओ फिर चले जाना जहाँ भी जाना हो। ठीक है, जानते हैं बहुत जगह जाना होगा तुम लोगों को, बहुत काम रहता है, हमसे भी ज़्यादा काम रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब कि इसके आगे क्या होता है? इसके आगे क्या हो जाएगा? अपन लोग जानते हैं कि θ2 बराबर इसी प्रकार हो जाएगा, θ2 बराबर L/R2 के, L/R2 के हो जाएगा भैया, R2 लिखा, R2। ठीक है, L/R2 के हो गया। θ2 बराबर कितना निकला था? 15π/36, तो इसी प्रकार इधर पे लिख लो 15π/36 बराबर L/R2, L तो समान है ही, R2 निकालना है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? इधर भैया R2 बराबर हो जाएगा कितना? इधर पे हो जाएगा R2 बराबर 36L/15π, इधर पे कितना हो जाएगा? 36L/15π, कैसे गुणा करवा लो भैया, 36L/15π, इतना आ गया। अब R1 भागित R2 कर देंगे, मतलब कि जी मान लो समीकरण नंबर 1 और जी मान लो समीकरण नंबर 2, दो हो गया ये अपन लोगों, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है भैया, आज के सवाल इतने बड़े बड़े हैं कि मेरे लिए पेजेस कम पड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 का भाग देने पर आप लोग जानते हैं, तो R1 बराबर इतना दे रहा है, R2 बराबर इतना दे रहा, तो इधर पे क्या हो जाएगा? R1/R2 बराबर बराबर लगा देंगे अपन लोग इधर पे। ठीक है, R1/R2 बराबर हो जाएगा तो कितना? 3L/π के, तो लिखा ही इधर पे 3L/π भागित 36L/15π हो जाएगा इधर पे। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि R1/R2 बराबर 3L/π
इंटू 15 पाई/36 एल से एल कैंसिल हो गया इधर पे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 12 36 होता है, मतलब कि 12 बढ़ जाएगा, और 15/12 पर लोगों का मिल गया, 15/12, तो 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 3×5 = 15 और 3×4 = 12, तो R1:R2 बराबर आ जाएगा 5:4 के। आंसर आप लोगों का मिल गया। दिखा दे भैया, वरना पता चले आप लोग कहोगे सर ने दिखाया नहीं। लो भैया दर्शन कर लो, इस प्रकार निकाला मैंने। कैंची गुणा भाग भी तुम लोगों को दिखाऊंगा क्या? नालायको, शर्म करो। शर्म कह दो सर, हम नहीं करते, जो करे शर्म उसके फूटे करम। दर्शन करो भगवान के। देखो ये तुम्हारे भगवान ही है, हमारे लिए भी है, इन्हीं की बदौलत आज हम खाते पीते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन। और मैं जानता हूँ आज आप लोग बोर बहुत ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों को तो कुछ ना कुछ नया चाहिए ना। मैं थोड़ी बहुत बातें कर देता हूँ, उसमें आप लोगों को हंसी आ जाती है और आप लोगों को मज़ा आ जाता है। लेकिन नहीं बच्चों, कुछ समय ऐसे होते हैं कि आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा और अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई से ही सार है। ना तो आपका ये मोबाइल काम आएगा, ना कुछ काम आएगा, आगे भविष्य में आपका ज्ञान ही काम आएगा। इस वजह से डट के पढ़ाई कीजिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। कुछ बच्चे किसान होंगे तो उनके मम्मी पापा से पूछो कि खेती किसानी कैसे करते हैं। भले बिजनेसमैन के बच्चे हो आप, फिर भी अपने पापा से पूछो कि उनको कितनी ज़्यादा टेंशन रहती है आपके फ्यूचर को लेकर। इस वजह से मेरा यह कहना है कि जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रही है वहाँ वहाँ तक सभी बच्चे मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री में हैं, पढ़ाई करें आराम से। और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए मुझसे आकर कमेंट में कहिए, मैं आप लोगों को अलग से वीडियो डालूंगा, आप लोगों को अलग से पढ़ा भी सकूंगा। बस मैं इतनी भारत देश की सेवा करना चाहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ ज़्यादा ही मैंने देश प्रेमी भाषण नहीं दे दिए, नेता थोड़ा ना बनना है मुझे, मुझे तो टीचर हूँ भैया, पढ़ा रहा हूँ, अपने आराम से पढ़ाने दो। चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, आप लोग खुद लगा लेंगे, मुझे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि देखो 75 सेंटीमीटर लंबाई के एक दोलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो कौन बनाता है। देखो दोलायमान दोलक क्या होता है, इधर भैया फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब एक रस्सी को किसी पत्थर से बांध देते हैं तो वह जब उसको मतलब कि किसी कील पर किसी धागे से किसी पत्थर को बांध देते हैं तो उसको जब घुमाते हैं तो वह अपने अक्ष की परता घूमता है। तो इस घूमने पर जिसके द्वारा जितना कोण बनता है वही कोण निकालना है अपन लोगों को कि कितना कोण बनता है। कोण ही तो निकालना। 75 सेंटीमीटर लंबाई के दोलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे तरह जो कोण बनाता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका मान रेडियन में ज्ञात करना है और चाप की लंबाई दे रखी है अपन लोगों को 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले। ठीक है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है। तो आर बराबर देखते हैं, आर बराबर दे रखा है इतना कितना 75 सेंटीमीटर। और आप लोग कहेंगे आर सर कैसे है, क्योंकि बच्चों जब आप लोग इसको पूरा घुमा देंगे तो ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। इसकी त्रिज्या कितनी होगी 75 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई इतनी दे रही है जो होगी 10 सेंटीमीटर। आप लोगों का सवाल अब लग जाएगा। तो आर बराबर देखते हैं कितना दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 75 सेंटीमीटर और एल बराबर 10 सेंटीमीटर। कहाँ दे रखा, जी दे रखा भाई साहब 10 सेंटीमीटर। थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, थीटा बराबर एल अपॉन आर, एल अपॉन आर तो होता है। तो एल बराबर हो गया 10/75 हो गया भाई साहब। तो 5 दूनी 10 होता है, अरे यार सीधी सीधी बात 15×75 होता है रेडियन। क्योंकि थीटा इसमें मतलब थीटा बराबर एल अपॉन आर में थीटा का मान कैसा होता है, हमेशा रेडियन में होता है। और अगर आप लोगों को थीटा डिग्री में दे रखा है तो भी आप लोग उसको रेडियन में बदलेगा, वरना आप लोग इस प्रकार, वरना टीचर कह देते ना कि थीटा रखा है तो रखा रहने दीजिए, थीटा बराबर एल अपॉन आर। अगर भाई साहब थीटा अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में नहीं बदलेंगे तो आप लोग इधर पे कैसे कहेंगे कि ये रेडियन में ही होता है, आप लोग ये बताइए ना मुझे। चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरे टीचर को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, बस सब टीचर समझदार है, आराम से पढ़ाते होंगे आराम से आप लोगों को। और एल बराबर दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर के। एल कितना है 15/75, 15 एकम 15, 15×75, 1/5 हो गया भाई साहब। हुआ कि नहीं, 15 एकम 15, 15×75 ही तो होता। ठीक है, तो रेडियन, रेडियन, ठीक है, रेडियन हो गया भाई साहब इधर पे ये। बस इतना सा सवाल था यार, और आप लोगों को उसमें भी पूरा पूरा वीडियो पूरा सर बताइए। आप लोग पूरा पूरा नहीं बताते, फलाना नहीं करते, धमाका नहीं करते हैं। चलिए मित्रों, अब मुझे अलविदा कहने का समय आ चुका है, अब मैं जा रहा हूँ यार। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, दुआओं में ना रखना लेकिन जब जॉब लग जाए तो एक लड्डू का डिब्बा जरूर भेज देना। पता पूछ लो, फ़ोन लगा लेना मुझको, कहेंगे सर फ़ोन नंबर बेटा मिल जाएगा आप लोगों को, कुछ समय का सब्र रखो बस। चलिए चलते हैं। और हाँ, मैं ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ, बस सब्सक्राइब कर देना, इतना ही कहूँगा। लाइक शेयर कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।